जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर दिल्ली को सीएम मिल ही गया काफी दिनों के बाद। बीजेपी को जीत हासिल हुए 10 दिन से ऊपर हो गया था, लेकिन सीएम कैंडिडेट का फाइनल नहीं हो रहा था। और सीएम कैंडिडेट फेल हुआ और पूरे देश को चौंका दिया गया। पूरे देश नहीं बोल सकते हम, पूरे वर्ल्ड को बोलिए चौंका दिया गया। और रेखा गुप्ता जो एक महिला मुख्यमंत्री वहां पे बीजेपी ने दिया। अब आपको बता दें कि रेखा गुप्ता है कौन, इसके बारे में पूरा बायोडाटा बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिप्टी सीएम जो वहां है बन रहे हैं वो है प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा ने का नाम जो है सीएम पद के लिए बहुत रेस में चल रहा था, लेकिन प्रवेश वर्मा के द्वारा ही सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम आगे करवाया गया और रेखा गुप्ता सर्वसम्मति से सीएम चुनी गई। बीजेपी में यही होता है कि राजनीति बहुत आगे तक चलती है। आपने देखा होगा कि जिसका नाम जनता के द्वारा न्यूज चैनल के द्वारा बहुत ज्यादा लिया जाता है कि सीएम कैंडिडेट है, सीएम यही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता, उसी के द्वारा सीएम पद का जो है नाम आगे करवाया जाता है और सीएम कैंडिडेट का फैसला करवाया जाता है। सेम कहानी दिल्ली में भी हुआ। अब मैं बताऊं कि चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो रेखा गुप्ता है, इन्हें हरियाणा की भी बेटी कहा जाता है। मतलब आज के डेट में हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुशी है। जितना दिल्ली में खुशी नहीं है रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से, उससे ज्यादा हरियाणा में खुशी है। अब मैं आपको बताता हूं इनका कनेक्शन हरियाणा से कैसे है। इन्हें हरियाणा की बेटी भी कहा जाता है। हरियाणा के अंदर जिंद नाम का एक जिला है, वहां पे जुलाना नाम का उपमंडल है एक। उस उपमंडल में नंदगढ़ नाम का एक गांव है, जहां की रहने वाली रेखा गुप्ता है। 1972 ईस्वी में इनके पिताजी का बाकायदा बैंक मैनेजर एसबीआई में नौकरी हुआ था। बैंक मैनेजर में नौकरी होने के बाद 2 साल के बाद रेखा गुप्ता जो है 1974 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1976 ईस्वी में इनके जन्म के 2 साल के बाद ये लोग शायद सभी के सभी दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहीं से रेखा गुप्ता का कैरियर शुरू हुआ। जब रेखा गुप्ता जो है अपना पढ़ाई जारी रखी थी तो वो एबीवीपी से जुड़ गई। एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का एक विद्यार्थी परिषद है पूरे देश का, उनसे जुड़ी और लीड करने के बाद लास्ट में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ली। वहां पे जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी हेड भी रही और सचिव पद और प्रधान पद पे भी वहां पे काम की। 49 साल की एज था जब इसका रेखा गुप्ता का, तभी ये सीएम अभी बनी है। अब देखिए इनको जो कहा जाता है कि जैसे ही ये यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी में जाने से पहले जब ये रेखा गुप्ता एबीवीपी ज्वाइन की थी, उसी टाइम से संघ में भी ये कार्यरत थी। संघ को इन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं, लगातार संघ को पकड़े रही। एक तरफ संघ के साथ रही और दूसरे तरफ ये एबीवीपी कार्यकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन हेड बॉस बन के बैठी रही है। आप देखना, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है भारत में किसी भी स्टेट का, चाहे वो और प्रधानमंत्री बनता है या कैबिनेट मंत्री बनता है, वो आप देखना हमेशा क्या होता है, आरएसएस का ही आदमी होता है, क्योंकि आरएसएस से ही बीजेपी निकला हुआ है और आरएसएस का ही एक शाखा बीजेपी है। और आरएसएस जो है ये एक हमेशा पकड़ बनाए रखता है कि जितना भी मेन जगह पे आदमी होगा, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो, जो भी हो, वो सब वही बन सकता है, एक तो अच्छा हो और दूसरा आरएसएस से हमेशा जुड़ा हुआ हो। तुरंत का जुड़ा हुआ नहीं, जो लगभग 20 साल 25 साल पहले से जुड़ा हुआ हो और काफी समय से अपना सेवा आरएसएस में दे रहा हो। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके अभी मेन जो है मोहन भागवत जी हैं। सेम कहानी इनके साथ हुआ। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा भी आज के डेट में बहुत खुश हैं और प्रवेश वर्मा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम जो दिल्ली में है और बनाया जाएगा और रेखा गुप्ता के सहायता के लिए। अभी आपने देखा होगा जैसे दिल्ली में बीजेपी जीती, यमुना का सफाई चालू हो गया।
उस पे केजरीवाल ने उंगली भी उठाया, लेकिन राज्यपाल दिल्ली के अंदर हमेशा 3 सरकार चलती है। एक राज्यपाल की, दूसरा वहाँ की मुख्यमंत्री का और तीसरा केंद्र का। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र का उसमें अहम भूमिका होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे चुना जाता है और वो भी मेन सरकार बना के रखती है। जब क्या कि मुख्यमंत्री वहाँ पे बर्खास्त हो जाता है, इस बीच राज्यपाल जो है वहाँ पे वो वहाँ की सरकार देखता है और उन्होंने ही यमुना की सफाई में अपना ध्यान दिया और काफी ज्यादा मात्रा में उपकरण लगाए उसमें। अब मैं आपको बता दूं कि ये रेखा गुप्ता जी हैं, ये एलएलबी की डिग्री कर चुकी हैं। ये एलएलबी पास है और सिर्फ एलएलबी नाम की नहीं है ये एक धांसू, जो बोलते हैं ना कि उच्च लेवल की ये एक बैरिस्टर भी हैं, वकील भी हैं ये। और बीजेपी का कोई भी केस जो है आगे बढ़ के ये लीड करती थी। जैसे रविशंकर प्रसाद, वो भी एलएलबी थे, ये भी एलएलबी हैं। बीजेपी के पास काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बड़े-बड़े वकील भी हैं। समय पड़ने पे उन्हें कोई दूसरा वकील हायर ना करना पड़े। जैसे केजरीवाल को अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो सिंघवी जी को वो हायर करते थे और लाखों रुपए उनको देते थे फीस के रूप में। बीजेपी ने क्या किया है, बहुत सारे वकील को ही अपने में शामिल कर लिया है, जो कि समय-समय पे इनके कार्यकर्ताओं के लिए और इनके लिए कोर्ट में लड़ाई करते रहते हैं, केस लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जो जनता है दिल्ली के अंदर, वो बहुत ज़्यादा खुशी है रेखा गुप्ता के नाम आने से। क्योंकि पहले जितने एमएलए और सांसद वगैरह थे, जिसका नाम आ रहा था, उनसे क्या हो रहा था, आपस में फ्रैक्शन हो रहा था। मतलब विधानसभा से जितने भी जीते थे एमएलए, विधायक, उन्हीं के बीच आपस में फ्रैक्शन हो रहा था, गुटबाजी हो रही थी कि अगर वो बनेगा तो हम इस गुट से होंगे, ये बनेगा तो हम इस गुट से होंगे। कुछ विधायक ऐसे भी थे जो जमीनी स्तर पे काम भी शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पे छा गए थे, जो कि मोदी जी और अमित शाह के पास हमारा नाम जाए और हमारा कहीं ना कहीं मौका मिले सीएम, डिप्टी सीएम या किसी चीज के। लेकिन हाँ, उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है एक्टिव होने से उनको नहीं मिलेगा, उनको मंत्री पद जरूर मिलेगा और ये तोहफा होगा एक्टिव होने से। और लेकिन जब इन सब का फ्रैक्शनबाजी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, इन सबों को साइड रखा और एक नया ही नाम जो है दिल्ली को सीएम दे दिया गया, जिसको रेखा गुप्ता कहा जाता है। धन्यवाद।